मेरा नाम कीर्ति सरोई है। आपका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ? क्या कोई खास मोड़ था जिससे आपके अंदर कला जागी? ऐसा कुछ खास तो मोटिव नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में आने का। सिर्फ कारण ये था कि स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, काफ़ी मज़ा आता था। फेयरवेल पार्टीज भी की हैं कॉलेज में। और फिर मेरे को मतलब अंदर से ही एक ऐसी फीलिंग आई कि मतलब हाँ, कुछ तो है, इस लाइन में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। देहाती सिनेमा को लेकर आपका नज़रिया क्या है? इसे आप बाकी धाराओं से कैसे अलग मानती हैं? मैं देहाती इंडस्ट्री को इसीलिए अलग मानती हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हरियाणा इंडस्ट्री में हरियाणवी बोली जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंग्लिश और हिंदी बोली जाती है। जो हमारी तरफ के देहाती इलाकों के जो काफ़ी इंसान हैं वो शर्माते हैं अपनी देहाती लैंग्वेज बोलने में। तो मैं मतलब यही चीज बोलना चाहूंगी कि मत शर्माओ। जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री वाले अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा भी यही मोटिव होना चाहिए कि हम भी अपनी देहाती लैंग्वेज को आगे बढ़ाएं। जब आप किसी किरदार को निभाती है तो उसमें गांव की जिंदगी की सच्चाई कैसे समेटती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, मेरी अटकल फिल्म आई थी कला निकेतन एंटरटेनमेंट चैनल पे। काफ़ी फिल्में भी आ चुकी हैं कला निकेतन देहाती चैनल पे भी। तो जो मतलब हम देहाती टाइप की जो फिल्में बनाते हैं उसमें जो हम गांव का कल्चर लेके आते हैं, उसमें हमने जैसे काफ़ी लोग बाहर चले गए हैं, अपने इंडिया से बाहर चले गए हैं और आउट ऑफ कंट्री वगैरह सब जगह चले गए हैं। तो मतलब काफ़ी लोग भूल चुके हैं कि हमारे गाँव में भी क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोगों को सिर्फ़ यही चीज़ दिखाना चाहते हैं देहाती फ़िल्म बनाकर कि गाँव में भी अभी भी वही चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप भूल रहे हो। देहाती फिल्मों की लोकप्रियता आजकल बढ़ रही है। आपको क्या लगता है इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह यही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि देहाती लैंग्वेज बोलने में सब लोग शर्माते हैं कि ये लैंग्वेज नहीं, शर्म आती है बोलने में। तो वही चीज अब जैसे जैसे हमारी देहाती इंडस्ट्री में मूवीज बना रहे हैं, काफी लोग बना रहे हैं, रोज 50,000 तक तो फिल्में बनती होंगी, रोज यूट्यूब पे डलती होंगी। तो मतलब उससे जो लोग देख रहे हैं दोबारा, वो सब लोग जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, देहाती इंडस्ट्री अच्छी है। पूरी इंडस्ट्री में डलती हैं 50,000 या देहाती इंडस्ट्री में 50,000 डल रही है? देहाती इंडस्ट्री में भी डल रही हैं, आप लोग देखिए, यूट्यूब ऑन करिए, देहाती मूवी देखिए, आपको भी मतलब पता चलेगा कि मतलब कैसे क्या क्या चीजें होती हैं देहाती मूवी में भी। आपने किन किन मूवियों में काम किया? मैंने जो सुपर हिट फिल्म तो मेरी सारी यही, बट कला निकेतन एंटरटेनमेंट चैनल पर है अटकल फिल्म मेरी। और देहाती जो देहाती लैंग्वेज जिसके बारे में अभी तक टॉपिक चल रहा है, कला निकेतन देहाती पे मैंने मुनव्वर मंसूरी जी के साथ दो फिल्में की हैं, एक आशिक आवारा, एक इश्क हुआ। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सभी के दिल को छू जाएगा, जरूर देखिएगा एक बार मेरे कहने से। आपके अभिनय में दर्द और उम्मीद संतुलन बहुत गहरा होता है। क्या ये आपके निजी अनुभव का असर है हाँ या बिल्कुल। कलात्मक है? बिल्कुल, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब दिल को छू जाती हैं, जो हम फ़िल्म करते हैं। हम मतलब जो मैं हूँ, मैं अपनी बताऊँ, जो मेरा मतलब रोल मुझे दिया जाता है, मैं उसमें बिल्कुल खो जाती हूँ। आशिक आवारा में देखा है आप रो रही हैं बहुत ज्यादा। हाँ, क्या वो शिका रियलिटी थी या एक कला कला थी? नहीं, नहीं, जो था मतलब वो फ़िल्म ही बेस्ट है लाइफ़ की। तो उसमें जो मैंने रोल करा, उसमें मुझे कुछ चीज़ फ़ील हुई ऐसी कि मतलब एक लड़का एक लड़की से इतना प्यार करता है, वो लड़की मजबूर अपने माँ-बाप की खातिर मजबूर होके किसी और से शादी कर लेती है। इसीलिए मेरे को काफ़ी दर्द हुआ था, इसीलिए मैं हकीकत में ही रोई थी, जो चीज़ मुझे फ़ील हुई उसमें। कि एक लड़की मतलब हर चीज़ को मैनेज करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार देती है। आप सब लोग, मैं दोबारा बोलूँगी, ज़रूर देखना आशिक आवारा फ़िल्म। अगर आपके किरदारों से समाज में कोई बदलाव आए तो आप किस दिशा में उसे ले जाना चाहेंगी? फ़िल्म भी की थी स्वाभिमान, स्वाभिमान 2 उसका पार्ट भी किया मैंने। उसमें एक लड़की मतलब लव मैरिज कर लेती है लड़के से, बट वो लड़का बाहर जाता है, जैसे विदेश जाता है, तो एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। एक लड़की का शादी करने के बाद हस्बैंड ही सबसे ज्यादा सब कुछ होता है। तो उस लड़की ने दूसरी शादी ना करते हुए अपने परिवार को संभाला। जो कि एक सास थी, वो उस बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो कहीं बाहर जाए, नौकरी करे। तो
तो बीच में आपने देखा होगा नौकरी के लिए एक लड़के ने एक लड़की को कहाँ तक पहुंचाया था, आपने भी देखा होगा वो एसडीएम वाला जो मैटर हुआ था, उसमें देखा होगा कि एक लड़के ने अपनी मतलब गरीब था वो, उस लड़की को कहाँ तक पहुंचाया, बट वो लड़की उस लड़के की अच्छाई भूलकर, लड़की एसडीएम बनी थी वो, हाँ वो लड़की एक एसडीएम, एक कर्मचारी था वो। हाँ जी हाँ जी, हाँ वही वही उसी के बेस पे वो स्टोरी बनाई थी, बट वो अलग है। जो सास है वो नहीं चाहती थी कि मतलब उसकी बहू काम करे, कहीं बाहर नौकरी करे, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो उस हस्बैंड के मरने के बाद उस लड़की ने उस पूरे परिवार को संभाला, उसका एक बच्चा हुआ, उस बच्चे को भी संभाला, और साथ ही साथ जो आप पूछ रहे हो कि मतलब क्या मोटिव, मतलब मेरे जो रोल हैं उनसे क्या प्रभाव पड़े, तो मतलब एक लड़की सब कुछ कर सकती है, वो खेती भी कर सकती है, वो पढ़ाई भी कर सकती है, वो घर भी चला सकती है, वो बच्चों को भी पाल सकती है, यहाँ तक इंडस्ट्री में भी काम कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आजकल लड़कियां लड़कों से बहुत आगे हैं। नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो देहाती अंदाज में सिनेमा करना चाहते हैं? मैं उनको सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि आगे बढ़िए, अपनी देहाती लैंग्वेज को आगे बढ़ाइए। जैसे कि मैंने बताया, हरियाणवी इंडस्ट्री वाले अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई गाने के थ्रू बढ़ा रहा है, कोई व्लॉगिंग करके आगे बढ़ा रहा है, कोई मूवीज बना के बढ़ा रहा है। जैसे बॉलीवुड वाले हिंदी लैंग्वेज आगे बढ़ाते हैं, इंग्लिश बढ़ाते हैं, तो ऐसे आप शर्मा क्यों रहे हो अपनी देहाती लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, आप भी बढ़ाइए। अब आपकी कौन सा प्रोजेक्ट लेटेस्ट आ रहा है? मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो कि 3D मूवी हमने की है अभी, कला निकेतन बैनर के तले, जिसमें मेरे साथ बॉम्बे से हैं वो एक्टर सौरभ रॉय जी। काफी अच्छी मूवी है वो, जल्दी आप सभी के बीच में आएगी, यूट्यूब पर भी आएगी और 3D में भी आएगी। और जो अब हमारा न्यू मूवी का शूट होने वाला है वही मुनव्वर मंसूरी जी के साथ होने वाला है, जिनके साथ मूवी करके काफी मजा आता है, काफी अच्छी टीम है पूरी। और जो हमारा कला निकेतन चैनल है उनके ओनर है हमारे ओपी राय सर जी। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगी कि मतलब सारे प्रोजेक्ट देखा करो, कमेंट करा करो कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, आपकी कीर्ति सिरोही में क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग बताओगे जब इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम आप ही के लिए मूवी वगैरह बनाते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा।